नुपुर शर्मा बनेंगी दिल्ली की सीएम। आखिर कौन है नुपुर शर्मा? पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर विवादों में फंसी थी नुपुर शर्मा। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज, दिल्ली के सिंहासन के लिए चेहरे की तलाश। बड़ा सवाल, कौन होगा दिल्ली का सीएम? चर्चा कई चेहरों को लेकर है। कयास है कि कोई ना कोई महिला ही दिल्ली की कमान संभालेंगी। इनमें सबसे ऊपर जिस नाम की चर्चा है वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा के बारे में जो लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं वो इतना तो जरूर जानते हैं कि उन्होंने एक पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। उस वक्त जमकर हो हल्ला भी मचा था। बीजेपी ने उस वक्त नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित भी किया था। लेकिन नुपुर शर्मा का परिचय इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नुपुर शर्मा के बारे में सब कुछ। कौन है नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1982 को नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्नातक में डिग्री हासिल की थी। स्नातक करने के बाद शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी भी किया था। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम भी नुपुर शर्मा ने किया है। कॉलेज के दिनों से ही नुपुर शर्मा कॉलेज राजनीति में सक्रिय रही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नुपुर शर्मा का राजनीतिक जीवन। जैसा कि हमने बताया कि नुपुर शर्मा का राजनीतिक जीवन कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गया था, लेकिन मेन स्ट्रीम राजनीति में वो 2015 में आई थी। 2015 में महज 30 साल की उम्र में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गई थी। इसके बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। वो मीडिया में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई मुद्दों पर अपनी पार्टी के विचार रखती थी। पैगंबर मोहम्मद वाला विवाद एक न्यूज चैनल के शो के दौरान ही हुआ था, जिसके बाद वो बैकफुट पर आ गई थी क्योंकि बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नुपुर शर्मा की उपलब्धियां। नुपुर शर्मा ने छोटी उम्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शर्मा टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम के लिए युवा राजदूत की भूमिका निभा चुकी हैं। पार्टी से निष्कासित होने से पहले उन्होंने बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मसलन वो बीजेपी की युवा विंग की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य रही हैं, बीजेवाईएम की राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और बीजेपी की कार्यकारी समिति और बीजेपी दिल्ली की राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली सीएम पद के लिए जब चेहरे की तलाश हो रही है तो बार बार नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा हो रही है। साथ ही दिल्ली चुनाव रिजल्ट के दिन नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी कर रही थी। बीजेपी आलाकमान नुपुर शर्मा पर विचार करता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके साथ एक बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।